बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दुल्हन को शादी के दिन सजा सवार कर मेकअप करके रुखसती के लिए तैयार किया गया। रिश्तेदार, खवातीन, सखियां, सहेलियां उसके हुस्न की, खूबसूरती की, ब्यूटी की तारीफ करने लगी। देर हो गई तो दुल्हन ने कहा, पिया जिसको चाहे सुहागन वही, कि आपके मेरी तारीफ करने से क्या फायदा अगर शौहर को ही मेरी खूबसूरती ना भाए और कोई मेरी तारीफ ना करे। जिसके लिए मुझे सजाया और सवारा जा रहा है उसको पसंद आ गई तो बस बेड़ा पार है। तो इसीलिए कहा जाता है क्या गोरी क्या सावली है, जिसको शौहर पसंद कर ले बस उसका बेड़ा पार हो गया। यही हाल मेरे आपके अमाल का है। रमजान का महीना तबीयत अमल की तरफ रागिब है माशाल्लाह। देखिए तिलावत बड़ी बड़ी उम्र के 80-80 साल के करीब के बुजुर्ग हजरात भी 10-10 पारा कर ले रहे हैं। दुआएं मांगी जा रही हैं, अल्लाह का घर मस्जिदें आबाद हैं, उम्मत बड़ी तादाद में माल खर्च कर रही है। मसला यही है कि अल्लाह कबूल कर ले। जैसे इंसान हम और आप अपनी चीजों में मिलावट नहीं पसंद करते, मिक्सिंग कि दूध कैसा चाहिए, मिलावट वाला या प्योर चाहिए भाई, खालिस चाहिए, असली चाहिए, घी और शहद। ऐसे ही अल्लाह पाक मिलावटी अमल पसंद नहीं करते। आप कहेंगे अमल में कौन सी मिलावट होती? अमल में मिलावट नियतों के जरिए होती है। फाबुदिल्लाह मुखलिसन लहुद्दीन। अल्लाह पाक ने फरमाया अल्लाह क्या की इबादत खालिस उसी के लिए करो, मिलावट न किया करो। मिलावट कैसे होती कि हम इबादत कर रहे हैं, इंसान है ना भाई, नफ्स साथ है, शैतान का ये तरबियत याफ्ता है। नियत बांधा हमने नमाज की और नियत अच्छी थी कि 2 रकात अल्लाह वास्ते, लेकिन कुछ लोग आ गए तो अब हमने खानकाह में माशाल्लाह मशक किया है सुन्नतों की, तो अब हम चाहेंगे जरा सा लोग देखें माशाल्लाह, लौट के जाएंगे खानकाह से कि हाँ कितनी अच्छी नमाज पढ़ रहे हैं। तो ये शुरू में स्टार्टिंग में नियत अच्छी थी और फिर ये कि लोग देखने लगे। लोगों के लिए कोई अमल, माली इबादत, जिस्मानी इबादत, या इबादत करने के बाद हज करने गए थे, किसी को पता नहीं कि हम भी हाजी हैं। तो हजरत वाली साहब रहमतुल्लाह अलैह सुनाया करते थे कि फिर आदमी सोचेगा कि कोई स्टोरी, कोई वाकया वहां का याद करके सुनाऊं, ताकि लोगों को हाँ जब हम मीना में गए थे ना हज के मौसम में, तो बारिश हो गई थी। बारिश बताना मकसद नहीं था, क्या बताना था? हम भी हाजी हैं। तो ये मिक्सिंग जो है करते हुए नियत खराब हो जाए उसे रिया कहा जाता है। करने के बाद कभी हमने सुना दिया, हजरत वाली साहब रहमतुल्लाह अलैह सुनाया करते थे कि बड़े हजरत मुर्शिद उम्मत हजरत मौलाना अब्दुल अलीम साहब जौनपुरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, देखो ये जो कब्रिस्तान है ना, एक साहब ने इसके बारे में वादा किया था कि इसकी पूरी बाउंड्री करवा देंगे, सिर्फ आगे का एक हिस्सा दीवार बनवा दिया, गेट बनवा कर अपना नाम फला साहब की तरफ से लिखवा दिया और 3 तरफ छोड़ के चले गए। 3 तरफ। हाँ, हजरत शाह वसीउल्लाह साहब इलाहाबादी रहमतुल्लाह अलैह क्या एक साहब बहुत आया जाया करते थे, पॉलिटिकल फील्ड के नुमाया शख्सियत थी, तावन भी किया करते थे मस्जिद मदरसे का। फिर इलेक्शन का जमाना करीब आ गया, वो शाह साहब के पास आए कि हजरत कुछ मेरे बारे में कुछ आप ऐसा कह दें कि लोग वोट दे मुझे। शाह साहब के यहाँ एक शेर मोहर की शक्ल में बना रखा था, उसका यही मतलब, मीनिंग यही थी कि भाई हम फकीरों को दुनिया से क्या मतलब, क्या वास्ता, हमारा तो स्कूल कायनात ये बोरिया है, एक कोना एक गोशा है। तो वो नाराज हो गए और कहने लगे, जुमला देखिए कितना खतरनाक, जब आपको जरूरत पड़ी तो हमने नोट का पोट पेश कर दिया, पोटला नोट का, और जब हमको वोट की जरूरत पड़ी तो आप 2 बोल नहीं बोल रहे हैं। तो किसके लिए किया था आप समझ रहे हैं? अरे ये इफ्तार पार्टियां, किराए की टोपियां किस लिए
अल्लाह वास्ते कि किसके वास्ते? ओट के वास्ते। ऐसे ही हम गौर कर लें अपनी इबादतों पर, मेरे भाइयों, तिलावतों पर। अब्दुल्लाह इब्नुल मुबारक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, वो आदमी जो अपनी नियतों को खालिस नहीं करता, ऐसा ही कि किसी सफर पे जा रहा है और रास्ते के लिए खाने पीने का सामान पार्सल के तौर पे ले जाता है, आदमी पैक करके ले जाता है, तो वो अपनी पैकिंग के सामान में खाना पीने के बजाय मिट्टी भर रहा है। जब भूख लगेगी, दस्तरखान लगा के खोलेगा तो क्या निकलेगा उसमें से? मिट्टी निकलेगी। ऐसे ही जब हमें जरूरत पड़ेगी आमाल वजन करवाने की, कि अल्लाह के जन्नत में दूल्हा बन के पहुंचे, तो कहेंगे नहीं तेरे लिए नहीं है, तूने अमल अल्लाह वास्ते। तो इंशाअल्लाह तय करें, अल्लाह से मांगा, ये मांगी जाती चीज है। आका सल्लल्लाहु अलैहि दरूद पाक पढ़ लें वापस। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम कमजोरों को सिखाया दुआ, अल्लाहुम्मा तहिर क़ल्बी मिनन निफाक, ऐ अल्लाह मेरे दिल को निफाक से पाक कर दीजिए, व अमली मिनर रिया, और ये मिलावट और मिक्सिंग से मेरे हर अमल को। अगर नीयतें खराब होने लगेंगी तो धीरे धीरे उसका असर अमाल की तरफ होगा। फिर ये बदनज़मियां होंगी, माली मुआमलात की खयानतें, कि मस्जिद में भी चल रहा है, मदरसों में भी चल रहा है, खानकाहों में भी लूट घसोट। इलाही ये तेरे सादा दिल बंदे किधर जाएं, कि दुर्वेशी भी अय्यारी है, सुल्तानी भी अय्यारी, क्या है जाए तो कहाँ जाए? तो इंशाअल्लाह अल्लाह से मांगेंगे, अल्लाह हाँ, हमारे दावतो तबलीग की अकाबरीन और मशाइख ने तरबियत कितनी प्यारी किया कि अल्लाह से कम हर अमल के स्टार्टिंग में, दरमियान में और आखिर में अपने नियत और दिल पे एक नजर डाल ली जाए और अल्लाह से इखलास की हकीकत को मांगा जाए। या अल्लाह आप कबूल कर लें मेरे ये खोटे अमाल, या अल्लाह आप अपने फजल से कबूल फरमा लीजिए। तो अभी भी हाँ, एक होता है मुसाबका, कंपटीशन होता है, उसमें पूछा जाता है जी बताइए आपने कितना पढ़ा, तो उसमें बताना ये रिया और सुबह नहीं, कहीं आदमी बताना ही बंद कर दे कि जी बचाना है। तो उसमें बताने का मकसद औरों को शौक दिलाना और एक माहौल बनाना होता है। अल्लाह हमारे हर अमल को, उम्मत के रोजे को, तरावी को, इफ्तार और सहर को, सदका खैरात को, माली इबादतों को, जानी मशक्कतों को अल्लाह कबूल फरमा ले। अल्लाह पाक अमाल में मिलावट और खयानत से और बददयानती करने से अल्लाह हम सभी की अपने करम से हिफाजत फरमाए। सुभानअल्लाहि व बिहम्दिही, सुभानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला